सुल्तानगंज अंचल कार्यालय बना भूमाफियाओं और दलालों का अड्डा। सीओ की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। संरक्षक जनसंसद ने लगाया बड़ा आरोप। सुशासन वाले बिहार में इन दिनों राजस्व विभाग सबसे बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिहार का ऐसा कोई भी अंचल कार्यालय और राजस्व विभाग नहीं होगा जहां भ्रष्टाचार नहीं होता हो। खबरों में रोज इनके भ्रष्टाचार के किस्से हम पढ़ते ही हैं। बिहार का हर अंचल कार्यालय दलालों और लुटेरों का अड्डा बना हुआ है। बिना नजराना दिए लोगों का कोई काम संभव ही नहीं होता है। वहीं अब भागलपुर में संरक्षक जनसंसद के अजीत कुमार ने सुल्तानगंज अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अंचल के सीओ की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले में भागलपुर जिलाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। संरक्षक जनसंसद के अजीत कुमार ने आरोप लगाया है कि सुल्तानगंज अंचल कार्यालय भूमाफियाओं और दलालों का अड्डा बना हुआ है और इन माफियाओं के कनेक्शन का जाल एसडीएम, डीसीएलआर और एडीएम के कार्यालय तक फैला हुआ है। अंचल कार्यालय में जाली दस्तावेज के आधार पर पैसों के लिए फर्जी मोटेशन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सुल्तानगंज और भागलपुर की कई भूमि, यहां तक कि रेलवे की जमीन, पहाड़ का भी फर्जी तरीके से मोटेशन कर दिया गया है। दाखिल खारिज, मोटेशन और परिमार्जन के नाम पर आम लोगों से अवैध पैसों की उगाही का खेल धड़ल्ले से जारी है। वहीं अंचल द्वारा पीड़ितों को आपदा सहायता राशि, भूमिहीनों को भूमि देने के मामले में लापरवाही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, अंचल कार्यालय से जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी जाती है तो वह भी नहीं दिया जाता है। संरक्षक जनसंसद के अजीत कुमार ने इसके लिए अंचल के सीओ को जिम्मेदार ठहराया है। अजीत कुमार ने कहा कि यदि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। आप देखिए कि पिछले 6 वर्षों से वो सुल्तानगंज में है, पहले बतौर आरोप, फिर प्रभारी सीओ, फिर सीओ। उन्हीं की पोस्टिंग वहाँ क्यों होती है? बहुत उच्च अधिकारी और राजनीतिक लोगों की साठगांठ नहीं है। यह शुद्ध रूप से अंचल में जो कुछ माफिया तत्व काम कर रहे हैं, जो जाली कागजात बनाते हैं, वह अंचलाधिकारी और स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। आरोप से जब वो सीओ बने तो 10 दिन के लिए बाराहाट गए, बहुत सी बाराहाट, और वहाँ से 10 दिन में वो फिर से यहाँ चले आए। ऐसा कैसे हो गया? 6 वर्षों से कोई पदाधिकारी किसी एक जगह पर जमा हुआ है तो आप सोच सकते हैं, वो भी अंचल जैसे जगह पर, तो सोच सकते हैं कि कितनी घनघोर अराजकता वहाँ फैली होगी, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसकी देख रेख करने के लिए उस अंचलाधिकारी की फिर से वहाँ नियुक्ति करवाई जाती है। और जो माफिया काम कर रहा है वहाँ, जो दलाल काम कर रहा है, उसके पैर न सिर्फ सुल्तानगंज अंचल में है बल्कि डीसीएलआर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय तक वो अपनी पैर की पहुंच होने का दावा करता है। और वह यह भी दावा करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अंचलाधिकारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुल्तानगंज अंचल में जो अराजकता व्याप्त है, मैं चाहूंगा, आप लोग के माध्यम से निवेदन करूंगा कि डीएम साहब आप ध्यान दीजिए और सुल्तानगंज अंचल की सफाई को सुनिश्चित करिए। आप एक टीम बनाकर भेजिए वहाँ। मैंने जो आरोप लगाया आप उसकी जांच करवाइए और यथाशीघ्र अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके जेल भेजने का काम करिए। इतनी बड़ी घोटाला है, क्या लगता है अधिकारी या राजनीतिक लोगों के? नहीं, इसमें बहुत उच्च अधिकारी और राजनीतिक लोगों की साठगांठ नहीं है। यह शुद्ध रूप से अंचल में जो कुछ माफिया तत्व काम कर रहे हैं, जो जाली कागजात बनाते हैं, वह अंचलाधिकारी और स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन से आज यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए। नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाने का काम करेंगे।